कितने तेजस्वी लोग हैं। ये बिहार के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं भी माँ हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। अरे भैया एक ही रोड है, अगर नेताजी सुभाष मार्ग से निकल जाए इनका काफिला तो एम्बुलेंस वहाँ रिंग रोड से नहीं जा सकती। ये तेरे को आज ही का दिन मिला था अपनी डिलीवरी करवाने के लिए, कितनी बढ़िया बात है, बेतुकी बात है। कैसे घटिया घटिया इस्तेमाल कर रहे हैं। पेपर देने जा रहे बच्चे, उनको रोक लिया गया। स्कूल जा रही शिक्षिका को रोक लिया। सबसे ज्यादा अपमान भाजपा राज्य में होता है। पिछले 5 सालों में गुजरात में 48,000 लड़कियां लापता है, उनका कोई अता पता नहीं। ये महिला सम्मान है। माफी तो आपको मांगी चाहिए। आपने राहुल गांधी जी की मां के लिए अपशब्द इस्तेमाल करे थे। राहुल जी के ऐसे संस्कार नहीं है वो किसी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करें। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, दिल्ली में बाढ़ के पूरे हालात बने हुए हैं, हजारों लोग पीड़ित हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। मेरी माँ को गाली दी। गौरव घटिया शब्द म्यूट मत करना, काटना मत, मैं साफ कहता हूँ गौरव घटिया। बिल्कुल कह रहे, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ। मैं इसके लिए अगर कोई मुकदमा होता भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है बिहार के सड़कों पर उतरे थे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐलान कर रखा था कि बिहार बंद है क्योंकि प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि भाई आखिर बंद करना था तो बिहार ही क्यों, दिल्ली बंद क्यों नहीं हुआ, गुजरात बंद क्यों नहीं हुआ, महाराष्ट्र बंद क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश को क्यों नहीं बंद किया गया। अब महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी बिहार बंद जो है फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जहां जिस तरीके से परीक्षा देने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये साफ तौर पे तस्वीरें दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, उन्होंने बिहार की जनता के साथ आज क्या किया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, जिनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पे उतरे और एक गर्भवती महिला का एम्बुलेंस जो है जाने नहीं दिया, उसे रोक दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने शब्दों को ध्यान से सुना उनके जो कहा गए। तेरे को आज ही का टाइम मिला था डिलीवरी करवाने के लिए। डिलीवरी किसी के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। जब चाहे तब कर दे, जब पेन होगा तभी जाएंगे। और ऐसा कोई नई चीज तो नहीं, आज अनोखी चीज। अगर आप में वास्तव में वो थी, सांत्वना थी, आज में वास्तव में संवेदना थी तो जाने देते उसे। एक उनको रोक के आपको क्या मिल जाएगा। अगली के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, प्रसव उसका हो जाता, खराब हो जाता, माँ और बेटे दोनों खतरे में आते, या बच्चा जो भी उनका होता, बेटा या बेटी जो भी होता, खतरे में आते या नहीं आते। लेकिन नहीं, आपको तो अपना बंद सफल दिखाना है, इसलिए आप गर्भवती महिला को भी नहीं जाने दोगे। उस पर साथ में सुना रहे हो उसे बातें। ये तेरे को आज ही का दिन मिला था अपनी डिलीवरी करवाने के लिए, कितनी बढ़िया बात है, बेतुकी बात है। कैसे घटिया घटिया इस्तेमाल कर रहे हैं। पेपर देने जा रहे बच्चे, उनको रोक लिया गया। स्कूल जा रही शिक्षिका को रोक लिया। आपने बंद करना है, बंद लोगों के समर्थन से हासिल होता है। आपने ठीक है बंद का आह्वान करा, जो लोग इसमें शामिल होंगे, जिन्हें बुरा लगेगा वो शामिल होंगे, जिन्हें नहीं लग रहा वो नहीं होंगे। जबरदस्ती नहीं कर सकते। वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था, अचानक से एम्बुलेंस आ गया, मोदी जी ने अपना काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस को निकलने दिया। और ये इनके कार्यकर्ता क्या, मतलब कुछ जाहिल वगैरह है क्या? जाहिल तो है ही, और क्या। इसीलिए तो उनको अंधभक्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उन्हें मतलब इस तरह की हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले बात वही करता हूँ कि इनके काफिले में हर बार एम्बुलेंस कैसे आ जाती है, जबकि पता होता है कि पीएम का रूट लगा हुआ, लेकिन उसी रूट से एम्बुलेंस निकलती है। बड़े पुरानी टेक्निक है इनकी, अपनी वो फायदा लेने की। हाँ, सीधी सी बात है, इनका कोई बहुत पुरानी टेक्निक। एम्बुलेंस को रास्ता दिया, प्रधानमंत्री जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। अरे भैया एक ही रोड है, अगर नेताजी सुभाष मार्ग से निकल जाए इनका काफिला तो एम्बुलेंस रिंग रोड से नहीं जा सकती, जा सकती है। अगर ITO से निकल रहा है तो ITO वाला पुल अगर आपने बंद कर रखा तो आगे वहां से नहीं जा सकती, दूसरे रूट से नहीं जा सकती, कहीं और से नहीं जा सकती, लेकिन आएगी, वहीं आएगी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया था, उन्होंने एम्बुलेंस को रोका, उन्होंने जो है टीचर को रोक दिया, उन्होंने स्टूडेंट को जो परीक्षा देने जा रहे थे उन तक को रोक दिया। देखिए जी, उनकी अकलमंदी की तो मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्या क्या अकलमंदी है उनके भाजपा कार्यकर्ताओं की अकलमंदियाँ। एक अभी बस जरा सा मतलब तस्वीर लेके आए। जी जी जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड बस। ये बिहार बंद की दिखा रहे हैं? जी जी, बिहार बंद की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कितने अकलमंद, कितने तेजस्वी लोग हैं। अच्छा। ये देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं। ये बिहार के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं भी माँ हूँ। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सोचना क्या कहना क्या नहीं कहना। विकास पुरुष ने इतना विकास करा दिया कि आज पुरुष भी माँ बनने के लिए तैयार हो गए। महामानव का विकास देखिए कि पुरुष भी आज माँ बनने में बैठे। इन्हें यही नहीं पता कि होर्डिंग किसके हाथ में आना चाहिए, लेकिन बस विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है। किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, कोई नहीं जानता। गले में मफलर डाल लिया, बैठ गए, हम विरोध करने बैठे हैं, बस बात खत्म। और इससे ज्यादा इनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है। इससे संदेश क्या देना चाहते थे?
इससे संदेश क्या देना चाहिए? वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इससे क्या संदेश देना चाहते थे? भाई जब आपकी माँ को बोला गया अपशब्द कहे गए, ठीक है जी, लेकिन जब आपने उससे पहले किसी की माँ के लिए अपशब्द कहे थे, राहुल जी की माँ के माँ नहीं है, प्रियंका जी की माँ के माँ नहीं है, या और जो है हमारे जो कांग्रेस के तमाम लीडर्स हैं, तमाम जो प्रवक्ता हैं, उनकी माँ के माँ नहीं है। आज भी अभी तो आप अपने इतना हंगामा कर रखा है, और आज भी आपका एक प्रवक्ता गौरव घटिया शब्द म्यूट मत करना, काटना मत, मैं साफ कहता हूँ गौरव घटिया। आप अपनी जिम्मेदारी पे बिल्कुल कह रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, मैं इसके लिए अगर कोई मुकदमा होता भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। आज भी वो गौरव घटिया हमारी एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की रागिनी नायक जी, उनको क्या कह रहा है? सुपनखा, ताड़का, ये शब्दों का इस्तेमाल करे जा रहे हैं। उसी कुछ दिन 4 दिन पहले एक ही डिबेट में 2-2 रसगुल्ले मुंह में लेके बैठ जाती है और डिबेट करने आ जाती है। ये उनके शब्द है, ये उनके शब्द है। इससे पहले आपने सुरेंद्र राजपूत जी की माँ को लाइव टेलीविजन पे चलते हुए, इनके प्रेम शुक्ला नाम ने, प्रेम शुक्ला नाम रखा हुआ है, प्रेम, नफरत कितनी भरी हुई है देख लिए, उनकी माँ को सरेआम गाली दी थी, और उसके बाद किसी टीवी चैनल ने उन्हें डिबेट पे बैठाने से मना नहीं करा, किसी टीवी चैनल ने उनको म्यूट नहीं करा, उसके बाद भी लगातार वो टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं। वाह भाई, आपकी माँ माँ है, बाकियों की माँ माँ ही नहीं है। जब आप दूसरे की माँ को जर्सी गाय कह देते हो, भूरी काकी कह देते हो, इटालियन बारबाला कह देते हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हो, कांग्रेस की विधवा कह देते हो, तब किसी की माँ की जो है वो नहीं होती, किसी की माँ की भावना आहत नहीं होती, किसी बच्चे की भावना आहत नहीं होती। प्रधानमंत्री की माँ है, वो तो स्वर्गीय कोई स्पेशल नहीं, हमारे संविधान में सबको समान रूप से रखा गया है। जब समानता सबके लिए, कि प्रधानमंत्री की माँ तो माँ होगी, उनके लिए तो कुछ कह दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी या किसी और की माँ के लिए तुम कुछ भी कह दो, उस पर बोलते रहोगे, तुम्हारे को खुली छूट है। ये कौन सा भैया कानून हुआ? कानून सबके लिए बराबर होता है ना? आप ही कहते हो कानून सबके लिए बराबर है। अभी आप एक कानून लेके आ रहे थे कि चाहे प्रधानमंत्री के ऊपर भी मुकदमा हो जाए, मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमा हो जाए, अगर वो 30 दिन जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। आप सबको एक बराबर कर रहे थे ना, तो अब आप एक बराबर क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी माओ के लिए क्यों इज्जत नहीं कर रहे? फिर आज आप बंद के दौरान ही लगातार जो उनका विरोध कर रहे थे बंद का, या वो जाना चाह रहे थे, शामिल नहीं होना चाह रहे थे, उनको लगातार आज फिर माँ बहन की गालियां बकी गई, तब आपका सम्मान कहाँ चला जाता है? और ये सारी की सारी कवायद देखिए, पूरे देश में जो इस वक्त हालत पैदा हुई पड़ी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए है। पहली चीज तो इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है। वोट चोरी के मुद्दे पर ये बहुत बुरी तरह बैकफुट पे है, इनके पास कुछ नहीं है जवाब देने के लिए। इनकी सरकार चोरी करके बनी है। शर्मा जी, दूसरी चीज, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, दिल्ली में बाढ़ के पूरे हालात बने हुए हैं, उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई है, हजारों लोग जो है आज उससे विस्थापित हुए पड़े, हजारों लोग पीड़ित हैं। उसके बारे में बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को अपशब्द करे। अरे भैया हो गया, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, बहुत हो गई। दूसरे की माँ को जब बोल रहे थे तब आपको ये सब चीजें याद नहीं आई थी, आज आपको आहत हो रहे हो। क्यों आहत हो रहे हो भाई? आज उस चीज को छोड़ो, जिन्होंने कहा वो लड़का पकड़ा गया, जेल में है, बात खत्म, उसके ऊपर चलाओ मुकदमा। क्यों? तो किसी ने राहुल गांधी माफी मांगी, क्यों मांगे? राहुल गांधी जी ने दी है माफी, तो आपको मांगी चाहिए। आपने राहुल गांधी जी की माँ के लिए अपशब्द इस्तेमाल करे थे। राहुल जी के ऐसे संस्कार नहीं है वो किसी की माँ के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करें, ये उनका पारंपरिक है। खानदानी रईस होते हैं, मिजाज नरम रखते हैं। आपका पता चलता है कि आपकी दौलत नहीं है, ताजी ताजी सत्ता में आए हो, बिगड़ गए हो। लोग कह रहे हैं कि भैया उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का, तो कैसे आप बताएंगे? किसने? मोदी जी ने। मोदी जी ने नाम नहीं लिया। वो कांग्रेस की कौन सी विधवा है जिसके खाते में पैसे जाते हैं? ये मोदी जी ने किसके लिए शब्द कहे थे? सोनिया गांधी जी के लिए। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पुष्कर सुनंदा जो थी, उनके लिए कहे गए थे जी, उनके लिए कहे गए थे। और उसके बाद बारबाला, इटालियन बारबाला, और ये सब चीजें किसके लिए, भूरी काकी किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये सब तमाम उनका जो आईटी सेल सारा इन्हीं के लिए इस्तेमाल करता है। गाली थोड़ी है, ये तो पार्ट ऑफ जोक। ठीक है, पार्ट ऑफ जोक है, तो हम भी सारे पार्ट ऑफ जोक यही हम आपके लिए लाते थे कि आपकी माँ ऐसी थी, आपकी माँ वैसे थी, आपकी माँ को सारी शब्दों का पलट के इस्तेमाल करते, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप खुश रहेंगे इसमें? खुश रहेंगे? बता दीजिए कि अगर ये पार्ट ऑफ जोक था तो हम भी ऐसे जोक मारने शुरू कर देते कल से लगातार आपकी दिवंगत माता जी के लिए, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं है जी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री का मन जो है भारी हो गया। वो कहते हैं कि इस देश की हर माँ जो है मेरी माँ है, और मेरी माँ को गाली मतलब देश की हर माँ को गाली। तो आपने क्यों दी फिर? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने क्यों दी? आपके प्रवक्ताओं ने चलती डिबेट में क्यों दी? आपने अपने प्रवक्ता के ऊपर क्या एक्शन लिया, ये तो बता दीजिए। महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। महिला का सबसे ज्यादा अपमान ही भाजपा राज में होता है। अच्छा? सबसे ज्यादा अपमान भाजपा राज में होता है। पिछले 5 सालों में गुजरात में 48,000 लड़कियां लापता है, उनका कोई अता पता नहीं। ये महिला सम्मान है। उत्तर प्रदेश में भाजपा राज है, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। 2023-24 का डाटा उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया का डाटा उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ यूपी नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है। हरियाणा में देख लीजिए, ताजा मनीषा हत्याकांड, कैसे महिला का सम्मान करा गया, उसको तो पूरे मुकदमे को ही दबा दिया गया, पूरा मामला ही दबा दिया गया। उसे कहा जा रहा है कि मनीषा ने खुद ही आत्महत्या करी है, खुद ही वो अपना गला काटने की, खुद ही उसने जहर खा लिया, खुद ही अपना चेहरा नोच लिया, खुद ही अपने अंदर अंदरूनी अंगों में हाथ डाल के अपने अंदरूनी अंग निकाल दिए, और ये उसने अपने आप ही हालत कर ली। ये कहा जा रहा है ये महिलाओं का सम्मान है।
जब आप दूसरे की पार्टी की महिलाओं के लिए जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, कैसे कैसे ये महिलाओं का सम्मान था जब आपके पार्टी के लोगों ने जो लगातार उनका मान मर्दन करा था, हमारी पहलवान बहन बेटियों का जंतर मंतर में, ये महिलाओं का सम्मान था। 2 साल हो गए मणिपुर की घटना हुए 2.25 साल आज होने जा रहे हैं, आज तक कितना सम्मान करा आपने महिलाओं का? कितने लोग जेल में हैं? मोदी जी ने कहा था ना कि मंगलसूत्र बचा के रखिए, अभी तो लोकसभा के दौरान कहा था। बिल्कुल सही कहा था, मंगलसूत्र आज खरीदने की आम आदमी में हैसियत ही नहीं बची। मंगलसूत्र, मुजरा और ये सब चीजें आपने कैसे इस्तेमाल करे थे? तब आपको याद नहीं आया था महिलाओं का सम्मान होता है? मंगलसूत्र के आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, मैं सिंदूर बांटूंगा, प्रत्येक महिला को सिंदूर बांटने की जब महिलाओं ने जबरदस्त विरोध करा तो इस चीज से पीछे हट के आए थे। आप तो हर जगह अपमान करते आ रहे हो और आज आपके ऊपर किसी ने एक चलते फिरते आदमी ने कुछ कह दिया, आज आप आहत हो गए बहुत बड़े।